गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से पूजा करने के बाद बाबा गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। आपको बता दें कि मकर संक्रांति का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में सुबह खिचड़ी चढ़ाकर मकर संक्रांति की शुरुआत किया। खिचड़ी चढ़ाने के बाद सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण भी किया। साथ ही गोरक्षपीठाधीश्वर ने लोगों को मकर संक्रांति पर की शुभकामनाएं भी दी। ब्रह्म मुहूर्त में गोरक्षपीठाधीश्वर ने मकर संक्रांति पर परंपरागत पूजा की। इसके बाद गोरक्षपीठ और नेपाल नरेश की ओर से भेजी गई खिचड़ी चढ़ाई गई। परंपरा अनुसार नेपाल राज परिवार से गोरखनाथ मंदिर में हर साल खिचड़ी चढ़ाने के लिए आती है। फिर आम श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके साथ ही 1.25 महीने तक चलने वाले गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले का शुभारंभ हुआ। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई गई। इसके बाद जो है तमाम श्रद्धालुओं के द्वार खोल दिए गए। आप सीधी तस्वीरें यहाँ से देख रहे होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरु गोरखनाथ मंदिर में, जहाँ पर जो दूर दराज से बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ जो है ये भक्त जो है करीब 2 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे और लगातार इस वक्त जो है ये श्रद्धालु जो है अपने प्रतीक्षा का इंतजार करते। जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद खिचड़ी चढ़ाया गया, आम जनमानस के लिए खोल दिया गया। आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु जो खिचड़ी चढ़ाकर यहाँ से निकल रहे हैं और दूर दराज से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं। माता जी क्या नाम है, कहाँ से आई है, क्या नाम है, कहाँ से आई है? चिलिया से आई है, क्या थाना से आई है। तो आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु यहाँ से निकल रहे हैं। पूरी तरीके से जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हमें क्या लग रहा है कि आज बाबा गुरु गोरखनाथ को जो खिचड़ी चढ़ा रही क्या है आज? तो आप देख ही रहे हैं, कतारों में महिला अलग पुरुष द्वार अलग बने हुए, सब जगह अपने अपने लाइनों में लोग खड़े हैं। धीरे धीरे भगवान गोरखनाथ जी का दर्शन कर रहे, अपने खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। 3 से 4 बजे पूजा हुआ है। उसके बाद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं विधि विधान से अपनी खिचड़ी प्रथम बार चढ़ाए हैं। उसके बाद गोरखा से नेपाल से 150 लोग प्रथम बार आकर के यहाँ भक्तिबद्ध होकर के लोगों ने अपना खिचड़ी चढ़ाए। प्रथम बार ढोल नगाड़े के साथ जुलूस की शक्ल है, ढोल नगाड़े के साथ वो लोग आए हैं, अपना जो है श्रद्धा पूर्वक खिचड़ी चढ़ाए हैं। बाकी अनेक लोग आप देख रहे हैं, जन सैलाब श्रद्धालु जनों का भारी संख्या में लोग भारत के कोने कोने से, बिहार, नेपाल, सारे जगहों से लोग जो है सुबह 4 बजे से रात 11 बजे रात तक ये परंपरा खिचड़ी चढ़ाने की चलती रहेगी। सैकड़ों हजारों वर्ष से परंपरा चली आ रही है भगवान गोरखनाथ जी खिचड़ी चढ़ाने की। लोग अपने अपने साल भर की मनौती, साल भर की श्रद्धा पूर्वक खिचड़ी जाकर चढ़ाते हैं। क्या लग रहा है कि जो लोग जो दूर दराज से हैं उनके रहने और ठहरने की क्या व्यवस्था की? सारे लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। हमारे पास हिंदू सेवाश्रम है, यात्री निवास है, सुविधा केंद्र बने हुए, संत निवास है, बहुत सी जगह है, किसी को भी असुविधा नहीं है। सबके शौचालय की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से विधिवत की गई है। धन्यवाद। तो ये थे द्वारका तिवारी जी ने साफ तौर पे बताया कि जो है पूरे यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा और ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से व्यवस्था पूरी तरीके से मुकम्मल है। गोरखपुर से फैयाज अहमद। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को, सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं।
जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। प्रदेश में इस पर्व पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं। तो देश के अंदर भी कहीं बिहू के नाम पर, कहीं लोहड़ी के नाम पर, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के रूप में और कहीं खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस पर्व को श्रद्धालु जन आयोजित करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज माघ मेले में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के संगम पे स्नान कर रहे हैं। पवित्र नदी, सरोवर, तालाब आदि स्थानों पे भी भारी संख्या में जाकर के स्नान करते हैं। प्रयागराज हो, काशी हो, गढ़मुक्तेश्वर हो या अन्य पवित्र स्थलों पे, अयोध्या धाम हो, गोरखपुर में श्री गोरखनाथ मंदिर से मकर संक्रांति का भी एक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। आपने कल भी देखा होगा और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लग करके अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालु जन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। जहां पर सभी स्थानों में प्रदेश के अंदर इस आस्था को सम्मान देने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से श्रद्धालु जनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, हर स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था दी गई है और बड़ी श्रद्धा के साथ आने वाला श्रद्धालु अनुशासित तरीके से न केवल दर्शन कर रहा है बल्कि अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी के माध्यम से या संगम तट पर या नदी और सरोवरों पर स्नान करके अपनी आस्था को पुष्ट कर रहा है और भारत की सनातन परंपरा के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को आगे बढ़ा रहा है। पर्व और त्योहारों की जो हमारी लंबी परंपरा है, उस परंपरा में आज का महत्व इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि भगवान सूर्य जिन 12 राशियों में विभक्त होकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, आज धनु राशि से मकर राशि में जगत पिता सूर्य का संक्रमण भी है जो मकर संक्रांति के रूप में है। तो दक्षिणायन से उत्तरायण में भी सूर्य का जाना यह सनातन धर्म की परंपरा में अनेक मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। हमारे सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को शुभारंभ करने की तिथि भी है। यानी अब इसके बाद से मुहूर्त के अनुसार मांगलिक और जितने भी इस प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रम श्रद्धालु जनों के होते हैं, उन सभी को लोग इस कार्यक्रम के अपने आयोजनों को आयोजित करते हैं
और भारत की परंपरा में हजारों वर्षों से इस प्रकार के आयोजन की या उत्तरायण के बार का अपना महत्व रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग मकर संक्रांति की पुण्य बेला में इस श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। पंचांग के अनुसार प्रातः 9:15 बजे के आसपास धनु राशि मकर राशि में जगत पिता सूर्य का संक्रमण होगा। उससे पूर्व 8 घंटे पूर्व और 8 घंटे बाद का समय एक शुभ प्रशस्त तिथि के रूप में इसका पुण्य काल माना गया है और उसके अनुसार ही यहाँ पे श्रद्धालु जन आकर के बड़ी संख्या में श्रद्धा का स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सभी श्रद्धालु जनों को, पूरे प्रदेश वासियों को, जो अपने अपने अनुसार अपनी रीति अपनी परंपरा के अनुसार इस पर्व और त्योहार को मना रहे हैं, हम सभी श्रद्धालु जनों को मैं एक बार फिर से हृदय से अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की कृपा उन पर बनी रहे।